हेलो बच्चों, आज अपन ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आज सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में उसका बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है कुछ टर्म्स, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में किस टर्म का यूज़ होगा उन टर्म के बारे में अपन पढ़ेंगे। एक तो होती है साइन थीटा, दूसरी होती है कॉस थीटा, तीसरी होती है टेन थीटा। मेन तो इनको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में पहली कौन सी है? साइन थीटा, दूसरी कॉस थीटा, तीसरी है टेन थीटा। साइन थीटा का ऑपोजिट होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। कॉस थीटा का ऑपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का ऑपोजिट होता है कॉट थीटा। ठीक है, अब अपन को ध्यान में रखना है इन तीन टर्म को तो हमेशा रिमेंबर रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। फिर उनके ऑपोजिट क्या होगा? साइन थीटा का ऑपोजिट कोसेक थीटा, कॉस थीटा का ऑपोजिट सेक थीटा, टेन थीटा का ऑपोजिट कॉट थीटा। ठीक है, अब अपन को ध्यान रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम किस पर लागू होती है, किस पे अप्लाई होती है? ये हमेशा अप्लाई होती है राइट एंगल ट्राइंगल पर। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इसमें अपन ले लेते हैं ABC नाम का कोई एक ट्राइंगल है, जिसमें एंगल B क्या है? 90 डिग्री। एंगल C को अपन ने थीटा ले लिया। थीटा का मतलब कोई एंगल। हमेशा अपन को ध्यान रखना है थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। थीटा के सामने वाली साइड कैसी होती है? परपेंडिकुलर। अच्छा, दूसरी साइड बेस हो जाएगी तथा सबसे लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी आपके क्या? हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस। ठीक है, थीटा के सामने वाली हमेशा अपन को क्या ध्यान रखना है? परपेंडिकुलर साइड होती है। इसके अलावा दूसरी साइड बेस होगी और सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, तीन चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। पाइथागोरस थ्योरम किस पे लागू होती है? राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा अपन को ध्यान रखना है। इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। ठीक है, अब देखो इस पे बेस अपन एक क्वेश्चन करते हैं। किस? ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ रूट हटाना चाहूँ, रूट लेना चाहूँ, ठीक है, तो अपन लिखेंगे टेकिंग रूट बोथ साइड। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? अंडर रूट h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, तो यहाँ से इस रूट से ये 2 कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? h इज इक्वल टू अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है किसका? पाइथागोरस थ्योरम का। ओके, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे कि अपन अगर हाइपोटेनियस दे रखा है, बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पाइथागोरस थ्योरम पर बेस। जैसे कोई एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ, जिसमें ये कोई थीटा है, ये 90 डिग्री एंगल है। ओके, इसमें आपके ये ABC पॉइंट है, एंगल है। तो इसमें BC बेस है, इसकी वैल्यू आपके पास अगर 4 है, इसकी वैल्यू 3 है। आपको पूछ लिया हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होगी, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करो h इज इक्वल टू अंडर रूट बी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ठीक है,
अब यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, ओके 9 प्लस 16 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। आपको h की वैल्यू मिली है 5, ठीक है। इस प्रकार से अपन h फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर आपको p की वैल्यू फाइंड करनी हो तो अपन क्या करेंगे, b को h की साइड में ले जाएंगे और अंडर रूट निकाल के p की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ आपके पाइथागोरस थ्योरम। एंगल C को मैंने अगर थीटा लिया है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था थीटा के सामने वाली साइड मतलब ऑपोजिट साइड ये हमेशा क्या होगी परपेंडिकुलर। अगर मैं एंगल A थीटा लेता तो BC आपकी क्या हो जाती परपेंडिकुलर, ये आपको ध्यान रखना। और सबसे लॉन्गेस्ट साइड आपको हाइपोटेनियस समझना है हमेशा, हाइपोटेनियस, ठीक है। और पीछे बची हुई आपकी क्या होगी बेस, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला अपन देखते हैं, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा इसकी वैल्यू होती है, आपको हमेशा ध्यान रखना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पहली है साइन थीटा की वैल्यू P अपॉन H। सेकेंड वैल्यू देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी B अपॉन H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तीसरी है आपके टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, जो साइन थीटा की वैल्यू होगी उसकी ऑपोजिट, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का ऑपोजिट होता है सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। थर्ड है आपके टेन थीटा की ऑपोजिट होती है कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू जो है इसकी ऑपोजिट B अपॉन P, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपको 6 वैल्यूज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जिसका यूज़ 14.1 में 14.1 में इसका यूज़ आएगा, ठीक है। तो ये अपन इनको रिमेंबर भी कर सकते हैं, ठीक है। इन फर्स्ट 3 को अगर आप रिमेंबर करोगे तो इनको ऑपोजिट अपना आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी अपन ने बेसिक पढ़ा था, ठीक है, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू देखी थी, ठीक है। अब अपन 14.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, इन ए ट्राइंगल ABC, इन ए ट्राइंगल ABC एंगल A की वैल्यू है आपके पास 90 डिग्री, स्मॉल a की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, स्मॉल b की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। देन राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल B एंड एंगल C। ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका वर्क यही रहेगा कि आप डायग्राम बनाओगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में बोला है तो आपने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, इसमें जो 90 डिग्री एंगल है वो कौन सा है A, ठीक है। ये हो गया, ये B तथा ये C, ठीक है। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, कैपिटल A एंगल के सामने वाली साइड हमेशा स्मॉल a साइड होती है। कैपिटल B, इसको अपन ने थीटा ले लिया है फिलहाल, B के सामने वाली साइड होती है स्मॉल b, और कैपिटल C एंगल के सामने वाली साइड होती है स्मॉल c, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है स्मॉल a की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, b की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, c की वैल्यू आपको पहले तो फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो अपन क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसमें आपके पास फॉर्मूला याद है आप लोगों को, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, b, तो ये आपके परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर प्लस बेस आपको फाइंड करना है, तो मैं इसको बेस का b लिखा है। h की वैल्यू आपके हाइपोटेनस की वैल्यू 25 है, इसका स्क्वायर कर दो। 25 का स्क्वायर कितना होता है 6 to 5 इज इक्वल टू 49,
प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई देखो 576। ओके, तो अपन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ओके, ठीक है, तो आपको b की वैल्यू क्या मिली, अंडर रूट 576, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 24 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं आपको रफ कर रहा हूँ और आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी आपने 24 वैल्यू निकाली है बेस की। ठीक है, अब अपन सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन थीटा क्या होता है आपके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 7 अपॉन ये आपके हाइपोटेनियस 25। ओके, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 24 अपॉन 25। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 7, बेस कितना है 24। ठीक है, अब अपन देखते हैं साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा h अपॉन पी होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस कितना है 25, परपेंडिकुलर कितना है 7। अच्छा, कॉस का ऑपोजिट सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू होती है h अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस 25 और बेस आपके है 24। लास्ट वन कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है आपके पास 24 और परपेंडिकुलर है 7। ये सारी वैल्यू आपको मिली है किसकी, देखो ये आपकी वैल्यू सारी मिली है जब एंगल बी को अपन ने थीटा समझा। किसको माना है, थीटा समझा। ओके, अब अपन एंगल सी, जैसा कि अपन ने एंगल बी जब लिया था थीटा, तब अपन ने ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर चुके हैं। अब अपन लेंगे एंगल सी, मतलब एंगल सी को थीटा समझना है। ठीक है, तो डायग्राम अपन पुराना वाला बनाएंगे। ठीक है, उसमें अपन ने क्या किया था, एंगल ये आपके एंगल ए था जिसको अपन ने 90 डिग्री समझा था, ये बी और ये सी। अब थीटा इसको एंगल सी को लेना है। ठीक है, बस इतनी सी है। ठीक है, अब देखो सी के सामने वाली स्मॉल सी, बी के सामने वाली स्मॉल बी, ए के सामने वाली स्मॉल ए। स्मॉल ए की वैल्यू आपको 25, स्मॉल बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू अपन ने फाइंड की थी 24। बस अपन को ध्यान रखना है, इस बार परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला हो जाएगा, ए भी आपके परपेंडिकुलर बन जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। और ये आपके बेस हो गया और सबसे लॉन्गेस्ट हाइपोटेनियस है ही है। ठीक है, अब देखो, अब अपन वापस साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इस बार कितना है 24 अपॉन में हाइपोटेनियस 25। दूसरी वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है भाई, बेस आपके है 7 अपॉन में हाइपोटेनियस 25। थर्ड वन इज टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है आपके P अपॉन बी। यहाँ पे P कितना है 24 अपॉन बी है आपके 7। अब देखो साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसकी ऑपोजिट देखो H अपॉन पी। H क्या है आपके 25, P आपके 24। कॉस थीटा का ऑपोजिट होता है आपके सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू क्या हो गई H अपॉन बी। यहाँ पे H आपके कितना है 25 और B की वैल्यू है 7। ठीक है, लास्ट वन टेन थीटा का ऑपोजिट होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है यहाँ पे B अपॉन पी। यहाँ पे B की वैल्यू है 7 तथा P की वैल्यू है आपके 24। ओके, अब देखो, अभी अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। ठीक है, इसमें अपन ने सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड किए थे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट थीटा। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आपके सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन अब नहीं करते हैं अपन, एक्स्ट्रा
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। दिक्कत आएगी सेकंड और थर्ड भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। इसमें आपके देखो साइन ए की वैल्यू आपके 1/3 दे रखी है। आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस कोई इक्वेशन की वैल्यू आपको पूछी है। इस इक्वेशन की वैल्यू क्या है, कॉस ए डॉट, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, कॉसेक ए प्लस टेन ए सेक ए। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है। इस इक्वेशन में अगर अपन कॉस ए की जगह कॉस ए की वैल्यू रखेंगे न्यूमेरिकल, कॉसेक ए की जगह कॉसेक ए की वैल्यू न्यूमेरिकल रखेंगे, टेन ए की जगह टेन ए की वैल्यू और सेक ए की जगह सेक ए की वैल्यू रखेंगे। तो अपन सबसे पहला आपका वर्क क्या रहेगा, डायग्राम। ओके, तो देखो साइन ए, इसका अपन डायग्राम बनाएंगे। मतलब एंगल थीटा आपको कौन सा लेना है, ए। ये आपके क्या है भाई, थीटा। यहाँ पे ये बी मिल गया और ये आपके सी। साइन ए का मतलब आपको क्या हुआ, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 1/3। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1, थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू कौन सी है 1। और हाइपोटेनियस आपको सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, बी ए, इसकी वैल्यू है आपको 3 मिलेगी। ठीक है, अब इन डायग्राम की हेल्प से और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से अपन कॉस ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से अपन क्या करेंगे, इसका बेस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ h² = p² + b²। ठीक है, h की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ओके, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 1 को उधर ले गए तो -1 = b²। तो b की वैल्यू आपको क्या मिली, √8। ये आपको क्या मिली, √8, क्योंकि देखो b² आपको मिला, आपको √8 मिला। उसके बाद में अपन ने क्या लिया, टेकिंग रूट बोथ साइड। ठीक है, इस तरफ भी अपन ने रूट ले लिया और इधर भी रूट ले लिया। तो आपको b का स्क्वायर, उसका रूट क्या होगा, b बच जाएगा और इधर क्या रहेगा, √8। तो आपको AC मतलब बेस की वैल्यू क्या मिली है, √8। ओके, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, b = इसको अपन छोटे टुकड़ों में तोड़ें तो 2 × 2 × 2, ये एक 2 का ग्रुप बन जाएगा। इस 2 की जगह अपन √ हटाने पर सिंगल 2 लिख सकते हैं बाहर, और इसका कोई ग्रुप नहीं बन रहा है तो ये √ के अंदर ही रहेगा। तो आपको b की वैल्यू क्या मिली, 2 √ 2, ये आपको बेस की वैल्यू मिली है। अब देखो आपको बेस की वैल्यू मिली है √2, या फिर इसकी जगह अपन लिख सकते हैं 2 √2। सबसे पहले अपन को जो वैल्यू चाहिए इस इक्वेशन में, उनकी वैल्यू फाइंड करो। कॉस ए, मतलब कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है आपके पास, 2 √2 अपॉन हाइपोटेनियस 3। ठीक है, दूसरी वैल्यू कॉसेक ए। कॉसेक ए क्या होता है, ये आपके साइन ए का ऑपोजिट होता है, मतलब h/p। तो इसकी वैल्यू मिली अपॉन को 3/1। तीसरी वैल्यू है आपके पास tan a। tan a आपके पास क्या है, देखो tan a आपके पास है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपो बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1/, में बेस कितना है 2 √2। सेक ए की वैल्यू कितनी होगी, बोलो भाई, कॉस ए की ऑपोजिट मतलब h/b, मतलब 3/2 √2। अब ये जो इक्वेशन है इसमें ये सारी वैल्यूज़ रखते हैं। देखो इक्वेशन आपके पास क्या है, कॉस ए, कॉसेक ए प्लस tan a sec a। ओके, अब इसमें अपन वैल्यूज़ रखते हैं सारी। ठीक है, कॉस ए की वैल्यू कितनी है, 2 √2 में 3 डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। कॉसेक ए की वैल्यू आपके पास 3/1 है, प्लस tan a की वैल्यू 1/2 √2 है, मल्टीप्लाई सेक ए की वैल्यू 3/2 √2 है। ओके, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला 2 √2 प्लस इस देखो यहाँ पे बचा 3
और 2 को 2 से कराया तो 4, इस √2 को √2 से कराया तो आपको क्या मिला 2। ठीक है, आपको आंसर क्या मिला 2√2 प्लस 3/8। ठीक है, यह आपके आंसर मिला किसका क्वेश्चन का, 4th नंबर क्वेश्चन का। ओके, अब आपके 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो इफ cos थीटा की वैल्यू है 8/17, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहला आपका वर्क क्या रहेगा, डायग्राम बनाओ, सॉल्व। देखो डायग्राम बनाया आपने, इसमें थीटा की वैल्यू, थीटा ये लेना है थीटा, इसको आप ले लो ABC। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू है आपके पास 8/17। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, तो बेस की वैल्यू आपके पास 8 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 17। ओके, अपन अप्लाई करेंगे कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, इसमें आपके पास फॉर्मूला अप्लाई किया है h² = p² प्लस b²। आपके पास h कितना है 17 का स्क्वायर = p आपको फाइंड करना है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व किया, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 = p का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो p की वैल्यू आपको क्या मिली 289 - 64 = 225। ठीक है, अब अपन देखेंगे p की वैल्यू, मतलब टेकिंग रूट बोथ साइड, टेकिंग रूट बोथ साइड। ओके, तो आपको p की वैल्यू क्या मिली 15। ठीक है, तो इस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी मिली आपको 15। ओके, अभी अपन ने cos थीटा में 8/17 की वैल्यू थी, तो अपन ने परपेंडिकुलर जो कि फाइंड किया है 15 मिला। ठीक है, अब अपन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो सबसे पहले अपन साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन थीटा आपके क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, थीटा के सामने वाले भी साइड 15 अपॉन में हाइपोटेनियस 17। सेकंड वैल्यू cos थीटा जो कि आपके क्वेश्चन में दे रखी है 8/17। थर्ड वन आपके क्या है tan थीटा। tan थीटा आपके क्या होता है बोलो, P/B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 15 और बेस कितना है 8। ओके, साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आपको क्या होता है फॉर्मूला H/P। H कितना है 17 और P आपके पास कितना है 15। कॉस थीटा का ऑपोजिट होता है सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, ये होता है आपके हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है 17, बेस की वैल्यू आपके पास 8 है। ओके, थर्ड tan थीटा की ऑपोजिट होती है कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस आपके पास कितना है 8। 8 अपॉन परपेंडिकुलर आपको कितना मिला, परपेंडिकुलर है आपके पास 15। ओके, ये इस सब की वैल्यू आपको मिली।